तो मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम एक शानदार हवेली को देखते हैं जहाँ पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया होता है उस हवेली को तोड़कर एक होटल बनाने के लिए। यहाँ पर उस हवेली का केयर टेकर रहता है और आर्किटेक्ट से काम शुरू करने की बात करता है। आर्किटेक्ट रात से ही काम शुरू कर देता है, पर रात में जब वो काम कर रहा होता है तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो उनके पीछे जाता है तो यहाँ पर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सुबह उस हवेली का नौकर आता है जो उस आर्किटेक्ट को वहाँ मरा हुआ पाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि हनुमान जी का काफ़ी बड़ा भक्त होता है। यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके परिवार वाले काफ़ी पुराने विचारों वाले होते हैं और अपने ही जाति और धर्म में शादी करने पर विश्वास रखते हैं। पर अर्जुन को एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम लीजा होता है। अर्जुन उसे छोड़ नहीं पाता और अपने परिवार के खिलाफ जाकर लीजा के साथ वो गांव छोड़ने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर जब वो गांव से बाहर जा ही रहा होता है तभी उसके पिता और भाई आकर उसे पीटने लगते हैं और लीजा को कार से बांधकर उसमें आग लगा देते हैं। अर्जुन अपने प्यार के लिए सभी से लड़ाई करता है और अपने पिता के भी खिलाफ चला जाता है। यहाँ पर अर्जुन के पिता बोलते हैं कि तू हमारे भगवान के खिलाफ जाकर इस गैर धर्म की लड़की से शादी करेगा तो भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अर्जुन बोलता है कि मैं आज तक जिस भगवान को मानता आ रहा हूँ, अगर वही भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने पर लगा हुआ है तो आज से मुझे नहीं चाहिए ऐसा भगवान, और ना ही मैं आज से आपके भगवान को मानूंगा। अब यहाँ पर अर्जुन लीजा को लेकर चला जाता है और दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। वो अपनी लाइफ जीने लगते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद अर्जुन को एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें उसे पालमपुर जाना होता है और वहाँ पर एक हवेली को तोड़कर नया होटल बनाना होता है, जिसके लिए उसे पैसे भी ज़्यादा दिए जाते हैं। अब अर्जुन लीजा के साथ उस हवेली पर पहुँच जाता है और ये वही हवेली होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। लीजा वहाँ पहुँचते ही उस हवेली को देखती है और बोलती है कि इसे कोई क्यों तोड़ना चाहता है, ये बहुत ही सुंदर हवेली है। अब रात में अर्जुन सभी जगह को देख चुका होता है, पर एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो किसी भी चाबी से खुल नहीं रहा होता। काफ़ी कोशिशों के बाद सभी लोग सो जाते हैं और रात में लीसा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो उठती है और उन आवाज़ों की तरफ जाती है तो उसे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में किसी के दर्द से कराने की आवाज़ आ रही होती है। अर्जुन उसके पीछे आता है और उसे वापस बुलाकर सोने के लिए कह देता है। हम देखते हैं सुबह होती है और लीजा नौकर के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम इतने साल से इस हवेली में रह रहे हो, क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब आवाज़ें नहीं सुनाई दी, जैसे कि कोई दर्द में कराह रहा है या फिर कोई किसी को बुला रहा है। नौकर साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन केयर टेकर के पास गया होता है कुछ बात करने के लिए और लीजा घर में अकेली होती है। उस दरवाजे के पास से लीजा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो उस दिन खुल नहीं रहा होता है। जब लीजा उसके पास जाती है तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लीजा उस कमरे के अंदर जाती है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है और साथ ही एक पियानो भी होता है जिसे लीजा बजाने लगती है। कुछ ही देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और इस तरह वो घर के बाहर भी आ जाती है। शाम को जब अर्जुन वापस आता है तो वो उससे बताती है कि इस कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो उस कमरे में भी जा चुकी है जहाँ पर एक पेंटिंग और एक पियानो है। ये सब बातें नौकर पीछे से सुन रहा होता है। लीजा अर्जुन को समझाने की कोशिश करती है कि कोई चीज़ है जिसे वो छू नहीं सकती पर महसूस कर सकती है, और कोई इस घर में जो हमेशा उस पर नज़र रखता है और उसके साथ रहता है। ये सब बातें नौकर जाकर उस केयर टेकर को बताता है और कहता है कि वो आत्मा उन लोगों को परेशान कर रही है और उन लोगों का भी वही हाल करेगी जो पहले 2 लोगों का हो चुका है। पर केयर टेकर उसे पैसे देता है और उसे चुप रहने के लिए बोल देता है। इधर लीजा दूसरे दिन बाहर घूमने के लिए गई होती है तो एक चर्च के पास पहुंच जाती है जहां पर फादर होते हैं और वो उनसे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में लीजा फादर को सारी चीज़ें बता देती है कि उसकी और अर्जुन की शादी किस तरह से हुई थी और किस तरह से अर्जुन ने अपने भगवान को मानना छोड़ दिया था, और लीजा भी उसे दिखाने के लिए अपने गॉड को नहीं मानती है। इन सब बातों के बाद जब लीजा वापस घर जाती है तो अर्जुन उसी कमरे में खड़ा होता है। उस कमरे का दरवाज़ा अर्जुन ने तोड़वा दिया होता है और लीजा से बोलता है कि तुम सही कह रही थी, यहाँ पर एक पियानो और एक पेंटिंग भी है। काफ़ी दिनों बाद लीजा काफ़ी खुश दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर अर्जुन भी खुश हो जाता है। यहाँ पर दोनों रात में सो रहे होते हैं, तभी लीजा के पास रखा एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अपने आप चालू हो जाता है, जिसे लीजा उठकर बंद करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो दोबारा से अपने आप चालू हो जाता है। जब दोबारा उसे बंद करने को जाती है तब उसे किसी तरह की कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब उसे ध्यान से सुनती है तो उसमें से गायत्री नाम से कोई उसे बुला रहा होता है। जब लीजा भागकर उस कमरे में जाती है तो उस तस्वीर के नीचे वही गायत्री नाम लिखा होता है और लीजा को एक आदमी भी उस पंखे से लटका हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं लीजा दूसरे दिन फादर के पास पहुँचती है और उसे सारी बातें बताती है।
किस तरह से उसे अभी तक सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई देती थी, पर कल रात उसने किसी को उस कमरे में फांसी पर लटके हुए देखा है। वो फादर को अपने घर बुलाती है और उनसे उस घर को पवित्र करने की बात करती है। फादर आकर कुछ क्रियाएं करते हैं और लीजा से ये बोल देते हैं कि अब तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो और वो आत्मा इस घर को छोड़कर जा चुकी है। इतना कहकर फादर चले जाते हैं। जब वो रात में अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो कोई उन्हीं की चादर से उन्हें मारने की कोशिश करता है। फादर उठ जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें चर्च में बुलाया गया है। यहाँ पे फादर के हेड उसे बताते हैं कि यहाँ पर दीवार में खून से किसी ने एक सिंबल बनाया है जो कि किसी राक्षस का है। जब वो लोग इसे सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई बुरी आत्मा का संदेश है और वो आत्मा उस हवेली में ही है। यहाँ पर फादर पहुंच जाते हैं लीजा को ये सब चीजें बताने के लिए कि उसे सतर्क रहना चाहिए, पर लीजा अर्जुन के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल गई होती है और घर पर सिर्फ नौकर ही होता है। फादर उसे ये कहते हैं कि लीजा जैसे ही वापस आए उसे बोल देना कि वो मुझसे आकर मिल ले। यहाँ पर किसी कारण से अर्जुन चला जाता है और लीजा को उसी दिन वापस आना पड़ता है। यहाँ पर नौकर लीजा को कुछ भी नहीं बताता और उस दिन लीजा घर पे अकेली होती है। जब वो सो रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास रखी चीजें अचानक से हिल रही हैं और अपने आप ही गिरी जा रही हैं। यहाँ पर कुछ होता है जो लीजा पर हावी होने की कोशिश करता है। जब वो उससे बचकर भागती है तो बाहर रखी कुर्सी मेज अपने आप ही उसकी तरफ उड़कर आते हैं और उस पर हमला करते हैं। लीजा इन सबसे बचकर भाग रही होती है, तभी कुछ अदृश्य शक्ति उसे उसी कमरे में खींच कर ले जाती है। यहाँ पर 2 दिन बाद जब अर्जुन वापस आता है तो नौकर उसे बताता है कि मेम साहब 2 दिन से बिस्तर पर ही पड़ी हैं और उन्होंने ना ही कुछ खाया है और ना ही पिया है। अर्जुन रात में लीजा के बगल में ही सो रहा होता है, पर जब उसकी नींद खुलती है तो लीजा उसके बगल में नहीं होती। उसे ढूंढने है तो देखता है कि लीजा सीढ़ियों पर बैठकर बिल्ली को मारकर खा रही होती है, जिसे देखकर अर्जुन लीजा को जोर से बुलाता है तो लीजा उसे देखकर बहुत ही बेकार तरीके से हंसती है और वहां से भाग जाती है। लीजा उसी कमरे में पड़ी होती है जहां पर वो तस्वीर लगी हुई थी। इधर चर्च में जीसस के हाथ और पैर से खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर फादर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि लीजा बहुत ही तकलीफ में है और इस वक्त उसे दवाई की नहीं बल्कि ईश्वर की ज़रूरत है। अब अर्जुन का इन सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका होता है तो पहले तो वो फादर की बात नहीं मानता, पर फिर उनके कहने पर उन्हें वक्त दे देता है। जैसे ही फादर क्रॉस को लीजा के माथे पर रखते हैं वैसे ही लीजा आँख खोल देती है और फादर को गले से पकड़ लेती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुझे मना किया था यहाँ आने के लिए, पर फिर भी तू आ गया, अब तेरा क्या हाल होगा वो तू। लीजा फिर से बेहोश हो जाती है। फादर अर्जुन को समझाने लगते हैं कि हमें उसे अस्पताल नहीं बल्कि चर्च में लेकर चलना चाहिए, पर डॉक्टर बोलता है कि इस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, बीवी आपकी है और आप ही डिसीज़न ले सकते हैं, आपको अपनी बीवी का इलाज करवाना है या फिर तंत्र मंत्र में पढ़ना है। अर्जुन फादर को मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फादर वहाँ से चला जाता है और अर्जुन अपनी बीवी को यानी लीजा को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। रात में अर्जुन लीजा के पास ही सो रहा होता है, तभी वो देखता है वहाँ पर रखी मेज की ड्रॉर अपने आप खुल और बंद हो रही होती है। तभी वो लीजा को देखता है जो कि अचानक से ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो डॉक्टर उसको बुलाता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर लीजा को इंजेक्शन देने लगता है। लीजा उसका हाथ पकड़ लेती है और डॉक्टर को उसके बचपन के नाम से बुलाती है और वो उसके सारे खानदान का नाम बताने लगती है और उसने किस लड़की के साथ क्या किया था ये भी बताने लगती है। डॉक्टर ये सब सुनकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। हम देखते हैं लीजा अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी भाग जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरी बीवी का इलाज कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर नामे सिर हिला देता है। अर्जुन को भगवान की याद आती है। वो उनकी सीढ़ियों तक तो जाता है पर वहाँ से वापस आ जाता है। वो वापस लीजा के पास आता है और उसे देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भी हो पर बचा कर रहूँगा, तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। यहाँ पर वो फादर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप की मदद कर सकते हैं, मुझे और लीजा को आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने उस दिन आपको घर से बाहर जाने के लिए कहकर बहुत ही गलत किया था। फादर उसकी बात मान जाते हैं और अर्जुन के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लीजा पर एक्सोर्सिज्म करने की बात करते हैं। वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर लीजा लेटी होती है। जब वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं तो लीजा की बॉडी में अजीब से मूवमेंट होने लगते हैं और वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। इतनी तेज से चिल्लाती है कि वहाँ आसपास के कांच टूट जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर लीजा के अंदर का शैतान अपने आप ही उठ जाता है और लीजा हवा में लटकने लगती है। उसके अंदर का शैतान ये बताने लगता है कि अमावस की रात तक वो उस लड़की को लेकर चला जाएगा और कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसको जो करना है वो कर ले। यहाँ पर इतना कहकर लीजा बेहोश हो जाती है
और नौकर ये सब सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और जाकर एक तरफ बैठ जाता है। अर्जुन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि आखिर इस महल की असलियत क्या है। तो वो नौकर बताता है कि इस महल में एक आत्मा है जो किसी को भी इस महल को तोड़ने नहीं देती। आपसे पहले भी इस महल में 2 आर्किटेक्ट आ चुके हैं और उनकी भी रहस्यमय तरीके से मैंने इस महल के केयरटेकर को सच्चाई बताई थी, पर उन्होंने सिक्कों से मेरा मुंह बंद कर दिया था, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। हम देखते हैं अर्जुन उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि इस हवेली का सच क्या है। तब वो उसे किसी राधा माँ का पता देता है जो कि अब नवानगर में रह रही होती है। वहाँ पर अर्जुन उनके पास पहुँचता है तो वो उस हवेली की असलियत और उसकी पुरानी कहानी अर्जुन को बताती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से सन 1857 में जब अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ हो रही थी, उस वक़्त वहाँ के राजा क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करने में बिज़ी रहा करते थे और कई-कई दिनों तक घर वापस नहीं आते थे। तब राधा और उसकी माँ गायत्री के साथ मिलकर उस महल में रहा करते थे और उस महल की देखभाल किया करते थे और साथ ही गायत्री की भी। यहाँ पर एक रात वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें उन्हीं पेड़ों के पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई दर्द में करा रहा हो। राधा की माँ जाकर देखती है तो वहाँ पर एक क्रांतिकारी होता है जो कि दर्द में करा रहा होता है, उसे अंग्रेजों की गोली लगी होती है। राधा की माँ उसे घर ले आती है और उसकी सेवा करती है। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाता है तो राधा की माँ गायत्री से आकर बताती है कि ये क्रांतिकारी है और इसे अंग्रेजों की गोलियां लगी हुई थी, उनसे छिपने के लिए ये कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहता है। गायत्री उसे रहने की इजाज़त दे देती है और कहती है यहाँ पर हर उस क्रांतिकारी के लिए जगह है जो देश के लिए लड़ने में जुटा हुआ है। हम देखते हैं वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी खत लेकर आता है जिसमें उसके पिता ने ये लिखा होता है कि किसी अपने की गद्दारी की वजह से हमारे कई क्रांतिकारी भाई मारे गए हैं। अब यहाँ पर मोहन नाटक करता है कि उसे इन सब का बहुत ही दुख हुआ और वो उसी टुकड़ी से था जहाँ पर वो लोग मारे गए हैं। रात हो जाती है, राधा की माँ किचन में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसे दीवार पर लाइट ऑन ऑफ होते दिखाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर मोहन अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा होता है। अब यहाँ पर राधा की माँ समझ जाती है कि वो एक गद्दार है। जब मोहन वापस आता है तो राधा की माँ उसके सामने बंदूक तान कर खड़ी होती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम हो कौन। अब यहाँ पर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर गायत्री राधा की माँ को ढूंढ रही होती है और इधर उधर उसका नाम बुला रही होती है। तभी मोहन आकर गायत्री को बताता है कि वो किसी काम से बाहर गई हैं, आप सो रही थी इसलिए मुझसे ही बताकर चली गई। अब यहाँ पर मोहन गायत्री से ये भी कहता है कि 2 दिन बाद उसे यहाँ से जाना है और यहाँ पर रह रहे हर इंसान की उसे बहुत ही याद आएगी, खासकर गायत्री की बहुत ही याद आएगी। वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गायत्री वहाँ से भागने लगती है, तभी उसे राधा सामने खड़ी दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। गायत्री उससे रोने की वजह पूछती है तो उसे कुछ भी नहीं बताती, बस वहाँ से भागने लगती है। गायत्री भी उसके पीछे भागती है और यहाँ पर वो एक कुएं के सामने जाकर रुक जाती है जहाँ पर राधा की माँ की लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं। अब गायत्री राधा को लेकर वहाँ से सीधे महल में आती है और मोहन के कमरे में जाकर उसका सामान देखती है। यहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि अंग्रेजों ने लिखा होता है। गायत्री जान जाती है कि मोहन कोई देशभक्त नहीं बल्कि एक गद्दार है जो कि अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। अब वो उस लेटर को और राधा को साथ में लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर फिर उसे याद आता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो मोहन यहाँ से भाग जाएगा और वो किसी के हाथ नहीं आएगा। हम देखते हैं गायत्री राधा को वहाँ से भेज देती है अपने पिता को लेटर देने के लिए और खुद वहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर मोहन को वहाँ पर अकेले रोकने के लिए उसके साथ एक रात बिताती है। अब मोहन तो यही चाहता ही होता है, उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। दूसरी तरफ गायत्री के पिता और उनके साथी उस महल में आ पहुँचते हैं। मोहन सो रहा होता है, तभी राजा साहब आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसी कमरे में फांसी देने का आदेश देते हैं। अब यहाँ पर मोहन गायत्री की तरफ देखकर ये बोल रहा होता है कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी आत्मा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक तुम्हारी आत्मा को मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। इतना कहकर मोहन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वो वहीं पर फंदे पर झूलने लगता है। हम देखते हैं सीन वापस शिफ्ट होता है जहाँ पर राधा ये बता रही होती है कि कुछ दिनों बाद एक खत मिला था जिसमें ये पता चला था कि गायत्री अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी नानी के यहाँ थी और वहीं पर किसी लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर गायत्री की जिस दिन मौत हुई होती है उसी दिन लीज़ा का जन्म होता है। अब अर्जुन और राधा ये बात जान जाते हैं कि लीज़ा कोई और नहीं बल्कि गायत्री का ही पुनर्जन्म है। यहाँ पर राधा अर्जुन से ये कहती है कि आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया है और वो गायत्री को यानी कि लीज़ा को अपने साथ लेकर जरूर जाएगा। अर्जुन वापस आकर फादर को ये सारी बातें बताता है तो वो अपने हेड के पास जाते हैं और उनसे लीज़ा को बचाने की बात करते हैं। यहाँ पर
फादर के उसको मना करते हैं कि तुम्हें इन सब कार से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ही बुरी आत्मा है और तुम अकेले उससे नहीं लड़ सकते। पर फादर अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार होते हैं और वो लीज़ा को भी बचाना चाहते हैं। यहाँ पर फादर पहुंच जाते हैं उस हवेली में जहाँ पर लीज़ा उस शैतान के कब्जे में होती है। हम देखते हैं वो लीज़ा के हाथ बांधने को कहते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं। तब लीज़ा अचानक से हंसने लगती है और वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाती है। अब सभी लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच मौका पाकर लीज़ा के अंदर का शैतान उस नौकर को मार देता है, साथ ही फादर पर भी वार करता है और यहाँ पर फादर के सीने में एक तलवार गाड़ देता है। अब यहाँ पर जब अर्जुन लीज़ा को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक जगह पर लेटी हुई दिखाई देती है। अर्जुन उसके पास जाता है तो उसके अंदर का शैतान अर्जुन से कहता है कि मैं तो अपनी गायत्री को लेकर जाऊंगा, अगर तू अपनी लीज़ा को बचा सकता हो तो बचा ले। अब यहाँ पर वो एक चाकू से अर्जुन के सामने ही लीज़ा के हाथ पर कई बार करता है, जिससे लीज़ा के हाथ से खून निकलने लगता है और दीवार पर चढ़ते हुए वो अर्जुन से ये कहता है कि अगर तू आखिरी बार लीज़ा से मिलना चाहता हो तो मिल ले। अब यहाँ पर लीज़ा सामने आती है और रोकर अर्जुन से ये कह रही होती है कि वो उसे बचा ले। अर्जुन यहाँ पर भगवान को याद करता है और उनके सामने माथा टेक देता है। अब यहाँ पर अर्जुन लीज़ा के पास जाता है और शैतान से ये कहता है कि तू कुछ भी कर ले पर मेरे प्यार को मुझसे दूर लेकर नहीं जा सकता। यहाँ पर वो लीज़ा के कान में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जिससे शैतान परेशान होकर लीज़ा के शरीर से दूर जाने की कोशिश करता है। वो अर्जुन को बार बार दूर करता है पर अर्जुन उसे नहीं छोड़ता और वो लीज़ा के कान में पूरी हनुमान चालीसा को पढ़ता है, जिससे शैतान लीज़ा के शरीर से निकलकर बाहर चला जाता है और यहाँ पर भी आज़ाद हो जाती है। अब हम देखते हैं गायत्री की तस्वीर को कुछ लोग लेकर उस महल से दूर जा रहे होते हैं और अर्जुन यहाँ पर कह रहा होता है कि प्यार की तलाश में ही इंसान इधर उधर भटकता रहता है और गायत्री भी अपने प्यार को पाने के लिए ही वापस आई लीज़ा के रूप में। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन के वीडियो देखते रहिए।